अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, और रियल नंबर हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि प्लीज 1.2 के इंट्रोडक्टरी वीडियो 1.2 का इंट्रोडक्शन में एक वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देखिए, क्योंकि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू 1.2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में वो सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। मेरे चैनल पे जितनी भी सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, वो वीडियोस देखने से पहले प्लीज आप उसी सेम एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद इंट्रोडक्टरी वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करें। जहां आप फंसेंगे, जब आपका आंसर मैच नहीं करता, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को रेफर करें। और मैंने अपने सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में, ताकि वो सबकी समझ में आए, सबको माइंड में रखे, ताकि वो जितने वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी माइंड में रखे, जितने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनको भी माइंड में रखे। मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना जरूर, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। चलिए मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जितने भी पार्ट हैं सब नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, आपको पता था प्राइम फैक्टर कैसे निकाले हैं, हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख भी चुके हैं। और आपको पता है प्राइम फैक्टर में सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं 140 के देख लेते हैं किस तरह से आप फैक्टर करेंगे। इस तरह आप फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10। इसके बाद किससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो 3 से भी चला जाता है। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। ठीक है, 1 to 10 किस तरह से आप फैक्टर करेंगे। 1 to 10 अगर डिवाइड करना हो तो आप किस तरह से करेंगे। आप ये देखिए 7 और 5 को अगर ऐड करें तो 12 है, और 12 डिविजिबल है 3 का, 3 से। तो 3 से हम इसको काट सकते हैं आराम से। कैसे, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। अब ये है 25 डायरेक्ट, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर 140 के फैक्टर्स आपके पास क्या हो गए, 140 के फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5 × 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपके इसका। आपने कुछ भी नहीं करना, 140 को फैक्टराइज करना है, यानी प्राइम नंबर से आपने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप बस याद रखिएगा कि जितने भी फैक्टर्स आएंगे सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर मैं ऐसा ना करूँ कि इसको 25 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 75 आ गया, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। 75 25 से भी चला जाएगा। ठीक है, 25 3 75, 3 1 3। तो ये फैक्टर नहीं होंगे 25 × 3, ये नहीं होंगे, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं है। आपके फैक्टर यही होंगे। 25 को भी फर्दर फैक्टराइज करेंगे 5 और 5 में। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 156। 156 को सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 7 14, 2 8 16। 2 से फिर काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 से जाएगा, 13 1 31। तो फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 13। ये आपके फैक्टर हो गए यहाँ पर। ठीक है, कहाँ लिखूँ इसको, ये मिटा देते हैं अभी। तो 156 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। ये आप लिख देंगे 2 raised to power 2 × 3 × 13। यही आपका आंसर होगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। चलिए 3825 को देखते हैं किस तरह करेंगे। 3825, 2 से ये जाएगा नहीं, 5 और 2 10, 8 18, 18 और 3 21। 21 जो है 3 से जा रहा है, तो 3 से ये आराम से चला जाएगा। 3 1 3 एंड 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5
15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, अब 5 से जाएगा, ठीक है, 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, ठीक है, 35। अब 17 से जाएगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17, तो आप 3 8 2 5 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, इसको आप लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 2 इंटू 5 रेज़ पावर 2 इंटू 17, ठीक है। तो ये हो गए 3 पार्ट का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5005। 5005 के फैक्टर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 से ये चला जाएगा, आपको पता है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 001, ठीक है। 1001 किससे जाएगा, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से सबसे पहले देख लेते हैं कैसे जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, ठीक है, 7 से चला जाएगा ये। 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया 0, 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया 1, 7 3 ज़ा 21। अब 143 किससे जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। 11 से आराम से चला जाएगा ये, क्योंकि 11 1 ज़ा 11, 3 बच गया, 11 3 ज़ा 13, अब 33, अब 13 से चला जाएगा ये, ठीक है। तो 5005 के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये देखिए इस तरह के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, ठीक है, और इसका ही 5th पार्ट हम देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, 7429, इसके प्राइम फैक्टर करने 7429। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 7429, 9 10 11, 11 4 15, 15 और 7 कितने हो गए, 22। 22 जो है ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 0, 7 से भी नहीं कट रहा, 9 10 11 से कटेगा, 11 छक्के 66, 11 से भी नहीं कट रहा ये, 13 से कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। ये 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से ट्राई करते हैं इसको, 17 4 ज़ा 17 से आई थिंक ये जाएगा, 7429। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि 1 to 10 तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 का बता दिया था, 2 का आपको इवन नंबर बता दिया, 3 का मैंने आपको बता दिया था कि डेसिमल जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम अगर डिविजिबल बाई 3 है तो 3 से जाएगा। 5 का आपको पता है 0 and 5। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपको ट्राई करने पड़ेंगे इसी तरह से। 17 से इसको ट्राई करके देखते हैं। 17 से मुझे लग रहा है 7 4 ज़ा 68, 68 बच गया 62, ठीक है। फिर 7 3 ज़ा 21, 2 7 51, ठीक है। तो ये बच गया 119, 119 49, 7 7 7 ज़ा 9 7 4 11, ठीक है। देखिए ये कट गया, 17 से कट गया ये, तो 17 से क्या कट गया, 7 3 4 3 7। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने सब ट्राई कर लिया था, 1 to 17 जितने भी प्राइम नंबर है सबसे हमने इसको ट्राई कर लिया था कि ये नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये या तो 17 से कटेगा अगेन, या उससे बड़े नंबर से ये कटेगा। तो 17 से इसको देख लेते हैं दोबारा से, 17 से ये नहीं जा रहा, ठीक है। अब 18, अगर कोई 18 से कटता तो 6 से भी कटता, 3 से भी कटना चाहिए था वो, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर देंगे, 19 से इसको देख लेते हैं, ठीक है। 19 2 ज़ा, हाँ देखिए 19 से ये चला जाएगा, 4 3 7, 19 से इसको काटेंगे, ठीक है। 19 2 ज़ा 9 दिन 18, हाथ से लगा 1, 19 2 ज़ा 38, 38 आपके पास बच गया 5 7, 19 3 ज़ा 57, गुड हो गया। 19
23 से कट गया। अब 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वहां आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 1 से तो काटने की ज़रूरत नहीं है, 2 से जो कटेगा वो इवन नंबर है, 3 से जो कटेगा आपको एडिशन करना है जितने भी डिजिट हैं उनका, ठीक है। 4 से जो कटेगा वो 2 से भी कटेगा, ठीक है, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 5 से जो कटेगा उसके लास्ट में 0 एंड 5 होगा। 7 से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी आपको सब देखना पड़ेगा कि किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, हिट एंड ट्रायल कहें इसको या जो भी मेथड कहें, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सारे प्राइम नंबर्स चेक करने पड़ेंगे कि किससे कट रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सोल्यूशन। अगर आपको ये सोल्यूशन उतारना है तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले पार्ट 1 क्या है, 26 एंड 91 दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ? सबसे पहले आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 26 का, तो यहाँ पर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। 2 1 2, 2 3 6, 13 इंटू 1, तो 26 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। ये हो गया 26 का फैक्टराइजेशन। 91 का देख लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होगा। 91 जाएगा 13 से, 13 7 91 होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए टेबल। 91 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 इंटू 13, तो ये हो गया 91। अब देख लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा इन दोनों का। एचसीएफ मैंने आपको बताया था पहले ही कि एचसीएफ और एलसीएम में छुपा है उसका राज। किसका राज? एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का, ठीक है। एचसीएफ क्या है, आखिरी वाले दो क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन है फैक्टर्स वो लिख लेते हैं, यानी 13। इसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। उससे पहले यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हाईएस्ट है तो पावर लोवेस्ट होगी, यानी यहाँ पर दोनों की पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, एचसीएफ यही रहेगा। जो लोवेस्ट पावर होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। एलसीएम का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी मल्टीपल में नंबर हैं सारे नंबर यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी लिखेंगे 2 इंटू 13 इंटू 7, ये सारे नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये सारे नंबर लिखने के बाद पावर क्या होंगी, यहाँ तो सबकी पावर 1 है इसलिए थोड़ा सा आपके समझने में वो होगा, वरना पावर क्या होगी यहाँ से डिसाइड होगी। ये लीस्ट है पावर तो हाईएस्ट पावर सबके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो एचसीएफ आपके पास आ गया 13 और एलसीएम आ गया 3 इंटू 13, आई मीन 2 इंटू 13 इंटू 7, सॉरी 2 इंटू 13 इंटू 7, ये क्या होगा आपके पास, 2 इंटू 3 की 13 कितना होगा, 26 इंटू 7, 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया 13। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई आपको करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको मैं मान लूँ बी, तो ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला भी है, इसी को आपको वेरीफाई करना है। इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए एचसीएफ कितना लिख लेते हैं हम, यहाँ पर एचसीएफ आपको दे रखा है 13 मल्टीप्लाई बाय 182, देख लेते हैं क्या आ जाता है। उसके बाद 26 मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है। तो यहाँ पर करके देख लिए 26 91, यानी 26 9 54 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ठीक है। तो ये हो गया 6, 4 और 2 6, 2 और 3 और 2, ठीक है। यानी ये हो गया 2 3 6, ठीक है। अब कर लेते हैं 182 एंड 13 का मल्टीप्लिकेशन, देख लेते हैं क्या होगा। 3 2 6 एंड 3 8 24, 2 3 1 3 एंड 5, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 8 1, ठीक है। ये 6 एंड 8 5
13 का 3 यानी 2, और ये भी आ गया 2366। हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ये यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया। तो आपको अगर ये सॉल्यूशन सही लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में है किसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है? 510 एंड 92 का। ठीक है, 510 एंड 92 का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। चलिए 510 का फैक्टर कर लेते हैं। 510 के प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद देख लिए 5 2 10, 2 12 यानी 3 से चला जाएगा। 3 से जब ये जाएगा 3 8 24, 3 5 15। उसके बाद ये चला जाएगा 5 से। 5 से ये जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब ये जाएगा 17 से, तो 17 1 ज़ा 17। तो 510 के फैक्टर क्या आ गए आपके पास? यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके फैक्टर आ गए। 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 92 के फैक्टर देख लीजिए। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 16। फिर 2 से जाएगा 2 3 4, 2 3 6। अब 23 से जाएगा 23, 23 ज़ा 23 यानी 92 के फैक्टर कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 23। यहाँ पर हमने फैक्टर्स को इस टर्म में लिख लिया। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बहुत आसानी से एचसीएफ, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझा रहा था, यानी सबसे पहले कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 2। आपने 2 लिख लिया, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। और कोई नंबर भी होता तो वो प्रोडक्ट में उसको लिख लेते। अब यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पावर इसकी क्या होगी? लोवेस्ट। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर ये हो जाएगी और एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा आपके पास? एलसीएम। आप इस तरह अगर इसको याद रखेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। जितने नंबर नजर आ रहे हैं सबका मल्टीपल लिख दीजिए। 2 3 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। अब देखिए एलसीएम में क्या है? इधर क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब लोएस्ट। लोएस्ट और पावर यहाँ पर क्या होगी? सबकी हाईएस्ट। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2। यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 5 17 23। इस तरह से आपके ये फैक्टर्स निकलते हैं एलसीएम। अच्छा, अब एलसीएम को क्या करेंगे आप? ठीक है, एलसीएम को आप निकाल लीजिए। किस तरह निकालेंगे? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पास 2 रेस्ट पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है, और 23 है। 2 रेस्ट पावर 2 और 23 कितना है आपके पास? 92 हो गया। 92 मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करें? 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 इंटू 5 इंटू 17 जो है 225। आपने अभी तो फैक्टर किए, ठीक है, 225। अगर इसका अलग अलग आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये 2 नंबर हो गए बस। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 255, सॉरी 225 मैं कह रहा हूँ, 255 है ये। 255 एंड 92 की मल्टीप्लाई करनी है बस। आपका एलसीएम आ जाएगा। ये 0 1 0 1 11 1 2 2 4 एंड 5, 2 से मल्टीप्लाई होकर 510 आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 45, 4 9 5 45 और 4 49, 4 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, 06432 आपका एलसीएम आ गया 23460। ये आपका एलसीएम यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? कि वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई आप यहां पर कर दीजिए। कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखिए? एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन। अब मैं इसको दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, यानी एचसीएफ क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाई बाई 23460। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? मैं अगर इसको इधर से करूं, 4 6
9 12 0। क्या ये सही है? ये मैंने एक शॉर्टकट से किया है, वो आपको मैं बता सकता हूँ, कभी और बताऊँगा। 4 6 9 2 0। आप क्या करेंगे, ए और बी की का प्रोडक्ट देख लेते हैं, यानी ए ये और बी ये, यानी 510 एंड 92 का प्रोडक्ट देख लेते हैं। 510 एंड 92 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। 0 2 1 2 2 5 10, 0 9 1 9 9 5 45, ये आ गया। 0 and 2 and 9 and 6 and 4, ज़बरदस्त, यानी 4 6 9 2 0। देखिए आपके आसानी से सारे सवाल हो रहे हैं यहाँ पर, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड की तैयारी बिल्कुल यहीं पर होगी आपकी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक सॉल्यूशन मिलेगा एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। ये देखिए, वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए आप। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? 3 3 6 एंड 54, यानी 3 3 6 एंड 54 दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। तो 3 3 6 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको। 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर 2 से हो जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से होगा 3 सत्ते 21। फिर 7 से हो जाएगा 7 एकम 7, यानी 3 3 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4। 2 की पावर हो गई 4, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए 54 के फैक्टर्स। 54 के फैक्टर्स सबसे पहले 2 से होंगे। 2 2 4, 2 7 14। अब 3 से जाएगा ये, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 54 के फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर? अगर मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ा आएगा आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। 2 एंड 3 कॉमन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया अभी हमने यहाँ पर, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। उसके पास पावर क्या होगी वो फर्स्ट लेटर डिफाइन करेगा। यहाँ पर हाईएस्ट है तो पावर लोवेस्ट होगी। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1 होगी, पावर 1 हो जाएगी। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो पावर 1 सेलेक्ट होगी, यानी 2 3 6। एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पर क्या होगा? जितने भी नंबर हैं सारे नंबर का प्रोडक्ट जो भी नज़र आ रहे हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7। पावर क्या होगी सबके ऊपर? यहाँ लीस्ट है तो पावर हाईएस्ट होगी। यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है तो पावर कौन सी सेलेक्ट करेंगे? 4 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, पावर कौन सी सेलेक्ट होगी? 3 सेलेक्ट होगी, और ये तो 1 है ही, ठीक है। तो यहाँ इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे इसको? चलिए इसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे? इसको मेरे पास ये ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। इसको मैं लिख लेता हूँ 2⁴ मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 1 पावर रह गई और कितनी पावर यहाँ पर रह गई? 2 पावर यहाँ पर रह गई। ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहाँ पर? 336। 336 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9। अब 336 की सिर्फ 9 में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको सारा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कैलकुलेशन कर चुके हैं। 9 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 6 54, 5 पीछे बच गया, 9 3 27, 27 और 5 कितना होगा? 32, 2 3 बच गया। फिर 9 3 27 और 3 30, यानी 3024। क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी हमें वेरीफाई भी करना है भाई। सेकंड पार्ट आपका क्या है क्वेश्चन का? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर लेते हैं चलिए। यानी HCF मल्टीप्लाई बाई LCM हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 3024। 3024 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देख लेते हैं क्या आ गया। 6 चौक 24 के 4, 2 6 दूनी 12, 13 14, पीछे 0 है तो 14 एज इट इज़ आ जाएगा, और 6 3 18,
144। अब a मल्टीप्लाई बाई b क्या होगा, 336 मल्टीप्लाई बाई 54। यहाँ पर कर हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाई 54। चलिए देख लेते हैं। 6 तक 24, 2 4 या 12, 13 14 का 4 हासिल लगा, 1 4 या 12 और 1 13, 6 5 30, 3 5 या 15 और 3 18, 1 5 या 15 और 1 16। तो ये यहां पर आ गया हमारे पास 4, ये यहां पर आ गया 4 और 8 और 3, 11 का 1 हासिल लगा, 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 8, यानी 18144। ठीक है, तो आपके पास दोनों वैल्यूज बराबर आ गई, यानी वेरीफाई हो गया कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको HCF एंड LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड किसका 21 का, इन तीनों नंबर का आपको HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं। अभी मैं डायरेक्ट फैक्टर्स कर देता हूँ। 4 3 से 12 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। 21 के फैक्टर क्या होंगे, 7 21, 7 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसलिए इनके प्राइम फैक्टर करना बहुत आसान है। तो आपको HCF क्या हो गया यहाँ पर, HCF क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी 3 आ गया HCF आपके पास। और LCM क्या होगा यहाँ पर, LCM देख लेते हैं। LCM कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी नंबर्स हैं सबका मल्टीपल। यहाँ पर है 2 आपके पास, 3 है, 5 है एंड 7 है। पावर कौन सी होगी, हाईएस्ट पावर होगी, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 2 की पावर कितनी है, 2, 3 की पावर सब जगह 1 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो LCM यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, 4 इंटू 3, 15 चौका 60 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 छंग 42, यानी 420 आपके पास LCM हो गया। इस तरह आसानी से आप जो है LCM एंड HCF इसका निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट कितना आसान है। सेकंड पार्ट में कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं इसमें। तीनों नंबर हैं 17, 23 एंड 19, राइट, नो 29। ठीक है, अब 17, 23 और 29 तीनों क्या है, तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 को लिख सकते हैं आप 23 मल्टीप्लाई बाई 1, 29 को लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाई 1। तो तीनों जब प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही कॉमन है तीनों में, 1 ही कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा। ये आप याद रखिएगा एक नोट बनाकर। ठीक है, HCF ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1। आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, एक और नई इंटरेस्टिंग बात है, नई ऑब्जर्वेशन है, वो भी देखेंगे। अब LCM क्या होगा, तीनों का मल्टीपल। 17 इंटू 23 इंटू 29 आप सॉल्व करके निकाल दीजिए, इसका LCM होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्या है, आपके पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25 अगर इनके फैक्टर करें तो 8 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 रेस पावर 3। 9 के फैक्टर करें तो 3 रेस पावर 2 एंड 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 रेस पावर 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 2, 3 एंड 5 कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन 1 की भी तो हो रही है, यहाँ पर 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है। अब ये कौन से नंबर है, मैंने कहा था HCF इज 1 फॉर प्राइम नंबर्स, यहाँ पर हमने कह दिया था प्राइम नंबर्स का HCF
1 है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। ये HCF कौन से नंबर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, इनके तो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इनको कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स का भी HCF 1 ही होता है। अब LCM क्या होगा, यहाँ पर LCM देख लेते हैं। LCM क्या होगा, तीनों का मल्टीपल, 2 रेज़ पावर 3 का मल्टीपल, 3 रेज़ पावर 2 का मल्टीपल, 5 रेज़ पावर 2 का मल्टीपल, ये LCM होगा। ये आप निकालिएगा और निकालने के बाद मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। आप अगर इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट जो है फॉर्मूले पर है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, ये कह रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इसका HCF 9 है, तो आपको LCM फाइंड करना है। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ये ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं ये नंबर्स होते हैं, यानी A है आपके पास 306 एंड B है आपके पास 657। ये दोनों नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर का HCF 9 है। आपके पास फॉर्मूला है कि HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B। ये फॉर्मूला आपको हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। आप जाके चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देख सकते हैं, यह फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब आपको निकालना है LCM। यहाँ से जब आप LCM निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा LCM ऑफ A ऑफ B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। HCF जो है यहाँ इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा HCF ऑफ A कॉमा B। यहाँ पर इस फॉर्मूले में लिख दीजिए आप अपनी वैल्यू, यानी 306 एंड 657 का LCM निकालने के लिए जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का, यानी 306 मल्टीप्लाई बाई 657, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे 9 से। अब देख लेते हैं 9 से क्या ये जा रहा है या नहीं। 9 से काटेंगे इसको, कितना हो गया, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, 34 एंड 657। यहाँ पर 657 एंड 34 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, 16 17 का 7, 1 6 तिया 18 और 1 19, यानी 8 3 और 7 6 3 13, हाथ से लगाएगी 9 1 10 2 12 2, यानी आपके पास आ गया 2 2 3 3 8। यही आपका आंसर हो गया, ये LCM का आंसर हो गया। LCM आ गया आपका 22338। तो आपको फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना है कि HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई है वो उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। और हमने आपको बताया था यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला है फॉर एनी 2 इंटीजर्स के लिए। 2 से ज़्यादा इंटीजर्स होंगे तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए फॉर्मूला है। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। इसके ऊपर हमने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी उसमें एग्जाम्पल में हमने दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 रेस्ट पावर n, यहाँ पर 6 रेस्ट टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 रेज़ टू पावर n जो है वो एंड हो सकता है 0 पर या नहीं, ठीक है। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि अगर 1 एंड डिजिट 0 होगा तो आपके फैक्टर्स होने चाहिए 2 इंटू 5। एक 0 होने के लिए लास्ट में एंड डिजिट 0 होने के लिए फैक्टर्स 5 होने चाहिए, ठीक है। 4 2 zeros एट एंड, अगर 2 0 चाहिए एंड पर
तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ये होना चाहिए 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तब 2 जीरो होंगे, यानी 2 रेस पावर 2 इंटू 5 रेस पावर 2 फॉर 3 zeros एट एंड। 3 जीरो होने के लिए एंड पर आपके क्या होने चाहिए फैक्टर, 2 रेस पावर 3 इंटू 5 रेस पावर 3। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 रेस पावर n के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 एंड 3 ओनली। फैक्टर 2 तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 5 फैक्टर में नहीं आ रहा है। इसको अगर आप एक्सपेंड भी कर दें तो 2 रेस पावर n एंड 3 रेस पावर n हो जाएगा। इसका मतलब इसके अलावा इसके और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएंगे। ओके, तो we do not have 2 and 5 both as prime factor, so 6 raised power n cannot be ANDed with digit 0। सिंपल इसका आंसर यही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 का होना ज़रूरी है। 2 यहाँ पर मौजूद है, 5 यहाँ पर नहीं है, इसलिए 6 रेज़्ड टू पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी एंडेड एट डिजिट 0। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये वाला नंबर, और दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर आपको एक्सप्लेन करना है और प्रूफ करना है कि दीज आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो सकते हो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो सकते हो, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं होते ये, एक्सेप्ट प्राइम नंबर सारे कंपोजिट नंबर होते हैं और इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बीच में एडिशन है, क्या इस एडिशन के अलावा इस पूरे नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोनों तरफ 13 क्या है आपके पास कॉमन है, तो 13 जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11, इस पूरे टर्म में से 7 इंटू 11 आ गया, प्लस इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो प्लस 1 आ गया। अब आपके पास क्या है, आगे चलेंगे, 13 ब्रैकेट स्टार्ट, 7 इंटू 11 क्या हो गया 77 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 13 इंटू 78। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 13 तो प्राइम नंबर है, 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। 2 से यहाँ का काटेंगे तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 78 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। क्या हो गया, अब ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हैंस कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि इस नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, यही इसका सॉल्यूशन है। अब आगे देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों में क्या है, 5 कॉमन है, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। चलिए 5 इंटू ये देख लेते हैं, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है, और 7 छंग 42, 42 इंटू 24 प्लस 1 कितना हो गया 5 इंटू, तो चलिए आप क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाई 24 क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 2 दूनी 4, 8, 8 0 और 9 और 1 10 और 1 0, ठीक है। ये क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1008 प्लस 1, ये क्या होगा 5 इंटू 1009। अब 1009 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। ये क्या हो गया आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और यही होता है आपका कंपोजिट नंबर। इसी को कहते हैं आप कंपोजिट नंबर। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया कि ये वाला नंबर भी जो है कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, शी टेक्स 18 मिनट टू कवर 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि जो है वो जब भागता है वो लेता है 12 मिनट्स, ठीक है। for the same field, for the same round. Suppose they both started at the same point and at the same time. मान लीजिए दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट सेम टाइम से स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में देख लें। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया सेम टाइम और सेम पॉइंट पर जब उन्होंने दोनों से ने स्टार्ट किया, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद दोनों, ये सोनिया ये रवि, दोनों आके सेम पॉइंट पे मिलेंगे आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, ओके, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। अगेन का मतलब जब वो नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो वो इस पॉइंट पे मिले जब टाइम 0 था, ठीक है, पहली मीटिंग उनकी 0 टाइम पर हुई क्योंकि सेम टाइम पे दोनों ने भागना शुरू किया। लेकिन रवि क्योंकि कम टाइम में क्रॉस कर रहा है तो रवि फास्ट भाग रहा है और सोनिया थोड़ी स्लो है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बहुत आसानी से, अगर मान लीजिए रवि ने फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट किया 12 मिनट में, तो सोनिया ने कितने मिनट में कंप्लीट किया फर्स्ट राउंड, 18 मिनट में कंप्लीट किया। सेकेंड राउंड रवि कब कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट 12 मिनट में, तो उस वक्त क्या कितने मिनट हो गए होंगे, 24 मिनट। सोनिया उस कब कंप्लीट करेगी सेकेंड राउंड, 36 मिनट जब हो चुके होंगे, यानी 18 दूनी 36 मिनट जब हो चुके होंगे। रवि थर्ड राउंड कब कंप्लीट करेगा, 12 और ऐड कर दें इसमें तो 36 मिनट पे, यानी 36 मिनट एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे रवि और सोनिया का राउंड कंप्लीट हो रहा है। राउंड कंप्लीट होने के मतलब यहां पर मीट कर रहे हैं, यानी रवि का तीसरा राउंड होगा वो और सोनिया का सेकंड राउंड होगा जब वो यहां पर मीट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रवि के 36 जो है वो भी 12 का मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब एक कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, कॉमन मल्टीपल निकालना है दोनों का। कॉमन मल्टीपल कौन सा निकालना है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन दे विल मीट अगेन, मतलब नेक्स्ट मीटिंग उनकी कब होगी, यानी सबसे पहला सबसे शॉर्टेस्ट मिनट कब होगा, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा, जब वो दोनों मिलेंगे, यानी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, एलसीएम की। इससे पता चलता है कि हमें 12 और 18 का एलसीएम
निकालना है। इस मेथड से तो हमने बिना एलसीएम निकाले ये निकाल दिया कि 36 मिनट पर दोनों मीट करेंगे। अब देखते हैं कि क्या एलसीएम भी हमारा यही आ रहा है 12 और 18 का। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 के फैक्टर करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर कितने होंगे? 6 तिया 18 यानी 2 इंटू 3 इंटू 6 हो गया, 6 3 ज़ा 18, ये इसके फैक्टर हो गए। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास? कॉमन मल्टीपल यानी 2 इंटू 3 लिख दिया यहाँ पर, इसको लिख दिया 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3, इसको लिख देंगे 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पर लीस्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। पावर 2 की पावर मैक्सिमम क्या है? 2, 3 की पावर मैक्सिमम क्या है? 2। ये हो गया 4 इंटू 9 यानी 36। यही मैंने आपको बताया था कि 36 मिनट पर दोनों मिल रहे हैं अगेन यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज और है यहां पर, आप सपोज कर लीजिए, सपोज x मिनट जो है, x मिनट पर सोनिया रवि से मिलती है। ठीक है, x मिनट पर सोनिया रवि से मिलती, x राउंड पर मान लेते हैं। ठीक है, कितने राउंड कंप्लीट किए? x राउंड पर सोनिया मीट करती है रवि से। ठीक है, तो सोनिया कितने मिनट वहां तक पहुंचने में कितने मिनट हो गए होंगे? यानी 18 इंटू एक्स, एक्स राउंड हुए ना, एक राउंड 18 मिनट का, ये इतने राउंड हो गए, तो कितने मिनट हो गए? 18 इंटू एक्स। ऐसे ही रवि का मान लेते हैं, रवि के राउंड कितने होंगे जब वो सोनिया से मिलेगा? वाई मान लेते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, वाई राउंड मान लेते हैं, रवि ने वाई राउंड कंप्लीट किए सोनिया से मिलने के लिए। तो टाइम कितना हो गया? टाइम टेकिन बाई रवि कितना हो गया? 12 इंटू वाई। अब इस मिनट पर ये जो भी टाइम है, इस टाइम पे दोनों मीट कर रहे हैं, यानी 18 इंटू वाई इजिकल टू 12 इंटू 18 इंटू एक्स इजिकल टू 12 इंटू वाई होगा, यानी दोनों का टाइम बराबर होगा चाहे राउंड कितने ही हों। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के मल्टीपल की बात हो रही है, यानी कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, यानी कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है वो। और क्वेश्चन में दे रखा है कि नेक्स्ट मीट कब करेंगे, ये नहीं कह रहा थर्ड टाइम कब मीट करेंगे, सेकंड टाइम कब मीट करेंगे, फोर्थ टाइम कब मीट करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग व्हेन दे विल मीट अगेन। अगेन का मतलब हो गया लीस्ट टाइम। ठीक है, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो आपने यहां पर देख लिया अपने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.2 यहां पर कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे यहां पर। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वो वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अगली वीडियो में मिलता हूं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।